अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल और करम देखिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे मकाम पे खड़ा है कि अगर वो कह रहा है कि मैं ईरान के साथ हूँ, तो ईरान मानता है, और अगर उसी वक्त वो कहता है कि मैं सऊदी के साथ हूँ, तो सऊदी अरब भी मान रहा है। एक ही वक्त में ईरान और सऊदी अरब इस जंग के वक्त में भी पाकिस्तान के एहसानमंद हैं। अल्लाह का कितना फ़ज़ल है कि हम इन दोनों मुसलमान मुल्कों में कई इंसानी जानें बचाने में मुआवन साबित हुए हैं, और अल्लाह ने पाकिस्तान को ये एतमाद बख्शा कि वो आज अपनी हैसियत के मुताबिक उम्मत मुसलमा के अंदर ये किरदार अदा कर रहा है। कुछ डेवलपमेंट जो पिछले 24 घंटों में हुई वो आपको बताते हैं। जैसे ही ये जंग शुरू हुई और सऊदी अरब पे हमला होने का ख़दशा हुआ, तो फ़ौरी तौर पे हमारे वज़ीर ख़ारजा वो रियाज़ के साथ राब्ते में आ गए और उधर तेहरान से राब्ते में भी थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में खड़े होके इस तमाम सूरत हाल पे ब्रीफिंग दी, और उन्होंने कहा है कि हमने पहली ही फ़ुर्सत में ये ऐलान कर दिया कि हम सऊदी अरब के साथ हैं, और सऊदी अरब पे अगर कोई अटैक हुआ तो हम उसका दिफ़ा करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। इसके ऊपर पूरी आप जाके टाइमलाइन देख लीजिए सऊदियों की, क्या पाकिस्तान ज़िंदाबाद के वो नारे लगा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के लिए वो दुआएँ कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में कभी पाकिस्तान के लिए ऐसी एक कैंपेन चला करती थी पाकिस्तानियों की जानिब से, लेकिन उसके बाद अब नज़र आ रहा है कि बैरून मुल्क से कोई पाकिस्तान के लिए ऐसे कैंपेन कर रहा है, पाकिस्तान से ऐसी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान के भी जो दाखिली मामलात हैं उसको हल फरमाए। सियासतदानों में जो चपकलश चल रही है, अल्लाह करे वो सॉल्व हो जाए, और ये जो मुल्क से अपने ही शहरी बदज़न हैं, नफ़रत करते हैं गलत फ़हमियों की बिना पे या ज़्यादतियों की बिना पे, अल्लाह करे वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। लेकिन यहाँ पे सऊदी शहरी जो हैं वो पाकिस्तान की बेइंतहा तारीफ़ें कर रहे हैं, और इसी दौरान इसहाक़ डार ने कहा कि एक तो हमने ये ऐलान किया कि हम रियाज़ के साथ खड़े हैं, और हमने ईरान से कहा कि देखो सऊदी अरब पे अटैक ना करना, वरना ये पाकिस्तान पे अटैक तसव्वुर किया जाएगा। तो कहते हैं कि बदले में ईरान ने हमसे ये कहा कि गारंटी लेके दो कि सऊदी एयर स्पेस हम पे हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसहाक़ डार कहते हैं कि मैंने गारंटी लेके दी, और उसके बाद सऊदी अरब को भी बाउंड किया कि तुम्हारी एयर स्पेस से कोई अमरीकी जहाज़ नहीं गुज़रेगा जो ईरान पे अटैक करे, ना उनका कोई मिज़ाइल, ना उनका कोई जहाज़। सऊदी अरब ने भी इस पे लब्बैक कहा कि हम यकीन दिलाते हैं, और ईरान ने भी यकीन दिलाया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब बात ये रह गई कि जो सऊदी अरब पे हमले हो रहे हैं, आखिर फिर वो कौन कर रहा है, इस पे भी हम बात करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप फ़ज़ल और करम देखिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पे तो यूँ कहा जा रहा था कि ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे पे एतबार नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान ऐसा तीसरा मुल्क है जिस पे दोनों मुल्क एतबार कर रहे हैं, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ईरान इस पे तशक्कुर का इज़हार कर रहा है कि पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में हमें जो मदद दी, जितनी भी वो दे सकते थे अस्करी तौर पे, हम शुक्रगुज़ार हैं। और पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम हैं वो सऊदी अरब पहुँचाए जाने की ख़बरें भी आ रही हैं, पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों के वहाँ पहुँचने की ख़बरें भी जारी की गई हैं। यकीनी तौर पे जो सऊदी हैं उसमें से कई लोगों ने इस बात का इकरार किया कि हम रिवील तो नहीं कर सकते, लेकिन इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट लाइन पे खड़ा है सऊदी अरब के दिफा में, सऊदी अरब के साथ। तो अच्छा मौका है कि हम माजी के कुछ एहसानों का बदला चुका सकें। जब हम अपना एटमी प्रोग्राम कर रहे थे, पैसे ख़त्म हो गए थे, पाबंदियों का डर था, तो यही बड़ा भाई हमारा आया था और इसने हमें इस काबिल बनाया कि तुम लगे रहो, पैसा मैं देता हूँ, फ़िक्र ना करो, हम एटमी ताकत बने। और आज वो एटमी ताकत ना सिर्फ हमारा दिफा कर रही है, बल्कि हम जो हैं वो अपने मुहसिनों का दिफा भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक़ बहुत पुराना ताल्लुक़ है, भाइयों वाला ताल्लुक़ है। अल्लाह करे ये बाकी मुसलमान मुल्कों का भी ऐसा हो। कुछ बातें वैसे सोशल मीडिया पे की जा रही हैं ईरान के हवाले से। ईरान ने जो मज़ाहमत की वो तो काबिल तारीफ़, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ईरान से सीख लेना चाहिए, अरब मुल्कों को ईरान से सीखना चाहिए। मैं बाकी किसी मुल्क की बात नहीं करता, मेरा जो अपना मुल्क है पाकिस्तान में, उसके मुतालिक सिर्फ इतना कह दूँ कि पाकिस्तान को भाई किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने एटमी प्रोग्राम को शुरू किया और हमने मुकम्मल कर लिया। हमने गैर ज़रूरी जो जगहें थी वहाँ पे हमने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया। हमने मुसलमानों के ऊपर जो है चढ़ाई करने से गुरेज़ किया। बहुत सारे मामलात में हम पीछे हटे, हम अपने मकसद पे रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं।
تو پاکستان کو نہ سعودی عرب سے سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ ایران سے سیکھنے کی، نہ کسی اور ملک سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنے وسائل میں تھے ہم نے اپنا دفاع الحمدللہ مضبوط کر لیا ہے۔ ہاں، دعائیں ضرور ہیں سعودی کے لیے، ایران کے لیے۔ اللہ کرے یہ ملک آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان نہ ہوں، کیونکہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ ہماری آئل ریفائنریز کے اوپر اور دیگر جو ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں وہ ایران سے نہیں بلکہ عراق سے بھیجے گئے ہیں، اور عراق سے کون بھیج رہا تھا اب اس پہ انویسٹیگیشن جاری ہے۔ سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑے کلیے نہیں ہیں، بہت بڑی مت یا کوئی پہیلی نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے۔ یہ سمپل سی سیدھی نظر آنے والی بات ہے کہ ایران کا نام لے کے سعودی پہ اٹیک کرنے والا ایک ہی ملک ہو سکتا ہے جس کو اس پورے کھیل میں بہت فائدہ ہے، جس کا نام سب جانتے ہیں، بار بار نام آ رہا ہے۔ سعودی بھی دانش مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایران بھی محتاط ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو جنگ اس وقت امریکہ کے گلے پڑ چکی ہے اس میں کب تک امریکہ ٹکا رہ سکتا ہے۔ ٹرمپ کی اور اس کے مشیروں کی ہوائیاں اڑی ہیں، کیونکہ ان کے جتنے بھی ڈیفنس سسٹم ہیں وہ سارے فیل ہو رہے ہیں، اور ایران کے تابڑ توڑ حملے اب بھی جاری ہیں۔